क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी जैसी कोई और दुनिया हो सकती है? एक ऐसी जगह जहां जीवन पनप सके, ठीक हमारी धरती की तरह। आज हम आपको ले चलेंगे हमारी पृथ्वी से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसे ग्रह पर जिसका नाम है केपलर 22b। यह ग्रह इतना अनोखा है कि इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ जीवन के लिए जरूरी सभी परिस्थितियां मौजूद हो सकती हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी ग्रह की खोज पर निकलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्या ये सच में हमारी धरती का जुड़वां हो सकता है? 5 दिसंबर 2011 यह वो तारीख है जब नासा ने इस ग्रह की खोज की ऑफिशियल घोषणा की। यह खोज न केवल खगोल विज्ञान के लिए एक बड़ी सफलता थी, बल्कि हमारे ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के लिए नई उम्मीद भी लेकर आई। इस ग्रह की खोज नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई थी। इस टेलीस्कोप का मुख्य काम है दूर के तारों को लगातार ऑब्जर्व करना और यह देखना कि क्या उनके सामने से कोई ग्रह गुजर रहा है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है, और यही वो प्रोसेस है जिससे इस ग्रह की खोज की गई थी। केपलर 22b पृथ्वी से करीब 635 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह आकार में पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है और इसका वजन हमारी पृथ्वी से अनुमानित 35 गुना अधिक हो सकता है। इसके गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी के मुकाबले करीब 2.4 गुना अधिक हो सकता है, जिससे वहां रहने वाले किसी भी जीव के लिए दबाव और भार अत्यधिक मजबूत होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यदि आपका वजन पृथ्वी पर 70 किलोग्राम है तो केपलर 22b पर आपका वजन करीब 168 किलोग्राम महसूस हो सकता है। नासा के अनुसार यह एक सुपर अर्थ श्रेणी का ग्रह है क्योंकि यह गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो यदि कोई ग्रह अपने मूल तारे के बहुत करीब होगा तो वहां बहुत अधिक गर्मी होगी जिससे पानी उबल जाएगा। यदि वह तारे से बहुत दूर होगा तो वहां अत्यधिक ठंड होगी और पानी जम जाएगा। लेकिन इन दोनों स्थितियों के बीच में मौजूद है गोल्डीलॉक्स जोन या रहने योग्य क्षेत्र, जहां न तो बहुत अधिक गर्मी होती है और न ही बहुत अधिक ठंड। यही वह जगह है जहां जीवन के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं। केपलर 22b भी इसी गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है और यही वजह है कि वैज्ञानिकों को यहां जीवन की संभावनाएं तलाशने का आधार मिला है। स्टडी बताती है कि केपलर 22b का आसमान हमारी धरती से बिल्कुल अलग और अनोखा हो सकता है। ऐसा संभव है कि वहां का आसमान हल्के नीले या हरे रंग का हो, जो सूर्य की रोशनी के प्रभाव से एक रहस्यमयी आभा बिखेरता हो। घने बादलों की मोटी परत पूरे आसमान को ढक सकती है, जो सूर्य की किरणों को छानकर एक नरम और चमकीली रोशनी पैदा करती हो। वहां का वातावरण गर्म और नमी से भरपूर होने की संभावना है, जो पूरे ग्रह को एक विशाल ग्रीन हाउस जैसा महसूस कराता हो। लेकिन इसका तापमान वायुमंडल की मौजूदगी पर निर्भर करता है। अगर केपलर 22b पर वायुमंडल नहीं है तो इसकी सतह का औसत तापमान लगभग -11 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लेकिन अगर वहां पृथ्वी जैसा वायुमंडल मौजूद है तो इसकी सतह का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के करीब हो सकता है, जो मानव जीवन के लिए अनुकूल माना जाता है। यह मानना रोमांचक है कि केपलर 22b, जिसे हम एक वाटर वर्ल्ड मानते हैं, हमारे कल्पना शक्ति की सीमाओं को भी चुनौती देता है। सोचिए, वहां के महासागर कितने गहरे और विशाल हो सकते हैं कि उनकी सतह के नीचे की दुनिया इतनी रहस्यमयी हो जिसे मानव मस्तिष्क शायद ही पूरी तरह से समझ सके। लेकिन सिर्फ महासागर ही नहीं, केपलर 22b की सतह पर जीवन कैसा होगा? वहां की ग्रेविटी हमारी धरती से अधिक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि वहां के जीव छोटे और मजबूत हो सकते हैं ताकि वे भारी ग्रेविटी का सामना कर सकें। सोचिए, वहां की सभ्यता ने अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर को कितना अनुकूल बना लिया होगा। शायद वहां के जीव अपनी त्वचा का रंग बदल सकते हों या अपने शरीर के अंगों को अपने वातावरण के अनुसार ढाल सकते हों। उनकी आंखें इतनी विकसित हो सकती हैं कि वे उन रंगों को देख सकें जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। अब सोचिए, अगर वहां के जीवों ने आसमान में अपने शहर बसा लिए हों, बादलों के ऊपर तैरते हुए विशाल शहर जो पूरी तरह से ऊर्जा में आत्मनिर्भर हों। उनकी इमारतें पारदर्शी और इतनी हल्की हो सकती हैं कि वे सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदल सकें।
उनके शहरों में हर चीज प्राकृतिक संतुलन के साथ बनाई गई हो, जहां तकनीक और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हों। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या वहां एक उन्नत सभ्यता हो सकती है? अगर हां, तो उनकी तकनीक कैसी होगी? हो सकता है कि उन्होंने ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को पहले ही सुलझा लिया हो। वे ब्लैक होल्स की गहराइयों को समझ चुके हों, डार्क एनर्जी के रहस्यों को सुलझा चुके हों और समय यात्रा में महारत हासिल कर चुके हों। शायद उनके पास ऐसी तकनीक हो जिससे वे समय को मोड़ सकते हों या ब्रह्मांड की सीमाओं के पार जाकर नई दुनिया बना सकते हों। क्या हो अगर उनके महासागरों के नीचे छिपी हो एक ऐसी रहस्यमय ऊर्जा जो पूरी प्रकृति के संतुलन को बदल सकती हो, या फिर उनके महासागर खुद एक जीवित शक्ति का हिस्सा हों, एक ऐसी शक्ति जो पूरे ग्रह को चलाती हो सकता है उन्होंने अपनी अदृश्य भाषा में संदेश छोड़े हों, एक ऐसी भाषा जिसे हमारी टेक्नोलॉजी और नॉलेज अभी तक समझने में असमर्थ है। एक और पॉसिबिलिटी है कि उनकी आवाज न केवल साउंड में हो, बल्कि टाइम और स्पेस के अज्ञात इलाकों में गूंजती हो, जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी अभी नहीं पहुंच पाई हो। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंसेस और नॉलेज हमारे पास अभी प्रेजेंट में है, वो उनकी अत्यधिक उन्नत तकनीक को समझने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त न हो। शायद उनका संदेश हमारी वर्तमान समझ और ज्ञान की सीमाओं से कहीं अधिक उन्नत और जटिल हो, जिसे समझने में हमें सदियां लग जाएंगी। यदि हम आज के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी हाई स्पीड 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, से केपलर 22b की यात्रा करें, तो यहां तक पहुंचने में हमें लगभग 9,91,985 वर्ष लग जाएंगे। यह एक बहुत ही लंबा समय है और वर्तमान तकनीक के हिसाब से यह यात्रा लगभग असंभव है। केपलर 22b को अन्य एक्सोप्लैनेट से अलग करने वाली बात यह है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी कई समानताएं हैं। हाल के अध्ययनों से यह भी पता चला है कि केपलर 22b का वायुमंडल ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। इसके अलावा इसका आकार, इसके तारे से दूरी और वायुमंडलीय संरचना सभी एक रहने योग्य ग्रह की ओर इशारा करते हैं। इसके तारे से इसकी दूरी इतनी सही है कि इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 290 दिन लगते हैं, जो अपेक्षाकृत धीमी है, लेकिन इसी वजह से यहां एक स्थिर जलवायु विकसित होने की संभावना मिलती है। क्या आपको लगता है कि केपलर 22b पर जीवन संभव हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे अगले वीडियो में हम और भी रोमांचक एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेंगे, जिन्हें ब्रह्मांड में जीवन की संभावना से जोड़ा जा सकता है। अगर आप ब्रह्मांड के इन रहस्यों को जानने के लिए उत्साहित हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अद्भुत कहानी आपसे छूट न जाए।